बच्चों के पसंद का व्रत में भी बनाना पड़ता है। भले से आप व्रत हों, लेकिन बच्चों के लिए वही बनाना पड़ता है जो वो डिमांड करते हैं, नहीं तो वो खाना ही नहीं खाते या फिर कुछ नहीं खाते। तो मेरा बेटा अर्नव वो बहुत जिद करता है। उसने कहा कि उसे पास्ता खाना है और उसके पसंद का ही पास्ता खाना है। फिर मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे पसंद का पास्ता बना देती हूँ। तो मैंने कुकर में ही इसे बनाया है और लहसुन और प्याज के साथ ही बनाया, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के पास्ता इतना अच्छा नहीं होगा जैसा कि वो जिस पसंद का खाता है। तो इसी तरह से वो पास्ता खाना पसंद करता है। तो मैंने सारी चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर काटा है और 1 प्याज काटा है। 150 ग्राम के लगभग पास्ता है। तो मैं इतना पास्ता बना रही हूँ, आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा काटिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 4 हरा मिर्चा हमने लिया है। मिर्चा थोड़ा कम तीखा है इसलिए मैंने 4 लिया है। अगर आप कम तीखा बनाना चाहते हैं तो 2 मिर्चा भी ले सकते हैं। तो टमाटर को बारीक काट लेंगे, मतलब बहुत बारीक भी नहीं, हाँ काट लेना है। तो आप देख सकते हैं टमाटर को हमने काट लिया है। अब हम काट लेंगे जो मिर्चा है उसको। यहाँ पे हमने लहसुन को पहले से ही काट के रखा है और पास्ता को हमने वैसे ही लिया है, क्योंकि हम कुकर में बनाएंगे तो पास्ता को हम उबालेंगे भी नहीं और नहीं उसे पानी में भिगाएंगे, बस थोड़ा सा धुल लेंगे। वो भी जब हम मसाले और टमाटर सारा तैयार कर लेंगे भून के, तब फिर हम पास्ते को धुलेंगे। बीच में हमें उसे भिगा उगा के नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये 150 ग्राम के लगभग पास्ता है, या फिर 150 ग्राम से भी कम होगा, लेकिन मैंने अंदाजे से 150 ग्राम के लगभग ले लिया है। और यहाँ पे देखिए मैं तेल डाल रही हूँ। तो तेल मैंने 4 चम्मच 3 चम्मच के लगभग हमने डाला है, 4 चम्मच नहीं है ये तेल। और अब इसमें जब गर्म हो जाए ना तो लहसुन डाल देंगे कटा हुआ, फिर मिर्चा काट देंगे, कटा हुआ मिर्चा भी डाल देंगे, सॉरी। और डाल के इसे थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा ये भुन जाए, बस इतना ही इसको हमें चला लेना है। तो मैं कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कुकर में झटपट से बनाया है। अब कटा हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा ये भुन गया तो। और प्याज को भी हम हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। तो बराबर से चलाते रहें ताकि ये ज़्यादा, और फ्लेम को मीडियम रखें, बहुत हाई फ्लेम पे ना भुने। मतलब हल्का प्याज हमें गोल्डन ब्राउन नहीं होने देना है, गुलाबी होने देना है, बस इतना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर जो है हल्का हल्का गुलाबी हो गया है और बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने बिल्कुल नहीं किया है। अब हम यहीं पे डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर को डाल देना है और डालने के बाद इसे भी चलाते हुए भून लेना है। तो थोड़ा सा टमाटर को भी हम भूनेंगे, थोड़ा सा चलाने के बाद फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा मसालों का हम यूज़ नहीं करेंगे, बस हम पास्ता मसाला का यूज़ करेंगे। तो बीच में हम नमक, हल्दी और सूखा मिर्चा डाल देंगे। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और थोड़ा सा सूखा लाल मिर्चा पाउडर डाल देंगे। अगर आप ना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बस हरा मिर्चा से ही बना सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। और जब तक ये भून रहा है ना, जब तक हम क्या करेंगे कि जो पास्ता है उसे एक बार धुल लेंगे, क्योंकि जितने देर में हम इसे धुल के तैयार करेंगे उतने देर में जो हमारा टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, बस उसका जो खट्टापनी है ना थोड़ा सा कम हो जाए, उससे भी पास्ता खट्टा खट्टा जब स्वाद आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने इसका पानी निकाल लिया, तुरंत से धुल के तुरंत छान लिया है, बहुत ज़्यादा इसे हमने पानी में नहीं रखा। और यहाँ पे देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गया, इतने देर में अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम पास्ता को डाल देंगे और पास्ता डालने के बाद फिर हम इसे 1 मिनट या फिर मतलब 1 मिनट से कम ही जितने देर में ये भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस टमाटर और प्याज के साथ इसे थोड़ा सा भून लेंगे 1 मिनट के लगभग। भून लेने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो भुनिएगा ज़रूर 1 मिनट तक, और फ्लेम को मीडियम रखिएगा या फिर मीडियम लो रखिएगा। अगर बहुत हाई फ्लेम पे भुनेंगे तो फिर जल भी सकता है, लेकिन वैसे टमाटर है तो बहुत आराम से ये भुन जाता है। 1 मिनट हमने भून लिया। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पास्ता मसाला। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पास्ता मसाला डाला है। अगर आप धनिया पाउडर भी चाहें तो डाल सकते हैं, या फिर जो जो मसाले आप यूज़ करना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने और किसी मसाले का यूज़ नहीं किया है। अब पास्ता मसाला डाल के 1 मिनट हम इसे और भून लेंगे। तो पास्ता मसाला बहुत जल्दी भुन जाएगा, क्योंकि ये ड्राई है ना, तो भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 से 1.5 मिनट में बहुत आराम से ये भुन जाता है। और फ्लेम को मीडियम रखिएगा, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं भुनिएगा।
तो यहाँ पे इसे 1-1.5 मिनट हो गया है भूनते हुए पास्ता को, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसमें कलर भी आ गया है और मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो बस इसी तरह का चाहिए। अब यहाँ पे हम डालेंगे पानी। तो मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो 1 गिलास में ये सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो थोड़ा सा आप और डाल सकते हैं, या फिर अगर सूप वाला आप बनाना चाहते हैं ना तो आप फिर 2 गिलास पानी का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि सूप वाला मतलब ज़्यादा पानी चाहिए। लेकिन मैं ड्राई बना रही हूँ तो मैं सूप वाला नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 1 ही गिलास पानी का यूज़ किया है। यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास पानी आप डाल दें अगर बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो। और 1 सीटी लगा लेना है, 1 से 2 सीटी। तो यहाँ पे मैंने 2 सीटी लगा लिया, और 2 सीटी में ये पास्ता बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अगर आपको लगे कि पास्ता काट के देख लें सॉफ्ट नहीं है तो थोड़ा सा पानी डाल के आप और इसे पका सकते हैं, लेकिन 2 सीटी में बहुत आराम से ये हो जाता है। और अगर आपका कुकर बहुत तेज़ी से मतलब गलाता हो तो उस हिसाब से आप कुकर का अंदाज़ा तो जानते ही होंगे। मेरे कुकर में ये 2 सीटी में बन गया है। तो बस अब गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बस वैसे ही अपने बेटे के लिए बना दिया है। आप कुछ भी कर लो, लेकिन बच्चों के लिए तो सब कुछ करके देना पड़ता है, नहीं तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो आज पास्ता का मन था तो मैंने पास्ता ही बना दिया। देख भी सकते हैं कितना अच्छा कुकर में बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लजीज और टेस्टी होता है। अक्सर वो इसी तरीके से खाता है। तो यहाँ पे मैं नज़दीक से भी आपको दिखा रही हूँ। तो आज तो मैं खा के टेस्ट नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।